नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। जैसे मैं बता रहा था आपको काफ़ी टाइम से मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि यूनिस का जो एक अस्तित्व है बांग्लादेश के अंदर वो धीरे-धीरे करके ढीला होना शुरू हो चुका है। कल मैंने आपके साथ अपडेट किया था कि यूनिस ने अपनी तरफ स अपनी अपने ऊपर एक 666 करोड़ 666 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जो था, उसने पूरी तरह से वेव करा लिया और दूसरा 10 साल के लिए अपने जो भी ग्रामीण बैंक और जो भी इसकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उसको इसने टैक्स वेवर भी दिलवा दिया और यहां पर आया शेख हसीना का जबरदस्त अटैक कैसे एक प्रोटेस्ट रैली चल रही थी ब्रसल्स के अंदर जो शेख हसीना ने वहां पर एड्रेस करा है बेसिकली यहां पर भारत से बैठ के एड्रेस करा है उन्होंने वहां पर बोला कि यूनुस की करप्शन जो है उसको जमीन पे निकाल के बाहर निकालना पड़ेगा उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताया कि गुलशन एक जगह है ढाका में जहां पर 9 करोड़ रुपए का उसने 9 करोड़ टाका का उसने एक फ्लैट खरीदा है और यहाँ पर शेख हसीना ने सीधा जवाब पूछा कि भाई आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये भी पता चला कि साहब यूनुस इनके शेख हसीना के स्पीच से कि यूनुस पिछले 4 महीने से हज़ारों करोड़ टका बाहर अब्रॉड अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर, पेरिस के अंदर और लंदन के अंदर। कई लोग अभी बांग्लादेश के अंदर भी ये सवालों का जवाब पूछना शुरू हो चुके हैं कि भाई साहब ये पैसे इनके पास आए कहाँ से और इतने पैसे ये जो चुरा रहे हैं ये हो क्या रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री? एक और चीज़ पता चला कि एक एडवाइज़र है, जिसका अभी तक नाम पूरा बाहर नहीं आया है बाय द वे। इंटरिम गवर्नमेंट का एडवाइज़र है, उ उसका फादर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर करके एक चीज़ चला रहा है, जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम-वॉब्लम हो, तो उसके पास जाइए, कुछ और पैसे-पूसे दीजिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम एकदम से सॉर्ट आउट कर देता है। तो ये भी देखिए कितने तरह का मतलब एक नए तरह की करप्शन की तरफ यूनुस की गवर्नमेंट आगे जा रही है। लेकिन यूनुस की गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस काफ़ी हैं। इतने चैलेंजेस हैं कि जो बीएनपी है, बीएनपी और यूनुस इस टाइम पे कोलिशन कोर्स की तरफ चल रही है। इनके बीच में झगड़े अभी तो धीरे-धीरे करके पब्लिक में आ रहे हैं, लेकिन ये झगड़े इतने इनेविटेबल होंगे और इतने अवॉइड करना मुश्किल होंगे कि ये झगड़े आपको भी थोड़े टाइम में बहुत ज़ोर से एकदम पब्लिक डोमेन में होते हुए दिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बीएनपी को ये पता है कि साहब अभी उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर है और इस टाइम पे अगर वो इलेक्शन कराएँगे तो बीएनपी जीतेगी। तो ये इनको पता है और यूनुस बोलता है कि भाई इलेक्शन कराएँगे हम दिसंबर 2025 या मई 2026 में और ये चीज़ यूनुस ने कल बोली थी यूके के एम्बेसडर को, तो बीएनपी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर ये भी पता चला कि बैक एंड पे बीएनपी की भारत के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं और जहाँ पर इन्होंने बोला है कि जी हम एंटी भारत एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड बेसिकली मेंटेन गुड रिलेशंस विद भारत। लेकिन फ्रंट फ्रंट में क्योंकि एक एंटी भारत एजेंडा और एक एंटी भारत नैरेटिव वहाँ पर पब्लिक में अभी थोड़ा बिक रहा है, तो एक वो रेटरिक ऊपर करके रखा हुआ है, बट ये देखना पड़ेगा। आई वोंट वांट टू बिलीव देम ऑन द फेस वैल्यू। और बीएनपी की लीडर को ये भी पता है कि ये जो स्टूडेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है जिसको एडीएसएम बोलते हैं और जो कंट्री के इस्लामिस्ट हैं और यूनुस हैं, इन लोगों ने बेसिकली एक एक कुछ गेम बनाया है ताकि पूरे मतलब काफ़ी टाइम तक ये पावर में रहें। ये गेम क्या है? ये गेम वही है जुलाई प्रोक्लेमेशन का। जुलाई प्रोक्लेमेशन के तहत इन लोगों ने यहाँ पर इतना तक सोच लिया था कि एक कंस्पिरेसी बनाई थी कि आर्मी चीफ को तक हटाएँगे वहाँ से। बेसिकली एक मार्शल लॉ टाइप डिक्लेयर करने वाले थे, बट विदाउट द आर्मी चीफ बीइंग देयर। और ये चीज़ मेरे हिसाब से खनक बची है, आर्मी चीफ को भी पता चली है और तभी मैंने आपको जैसे 2-4 दिन से बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ और इनके बीच में भी टेंशन्स अभी ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि अभी आर्मी रूल आना पाकिस्तान में वुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ सरप्राइज़। बीएनपी जैसे मैंने आपको बताया नोज़ इट विल विन लेकिन बीएनपी को ये भी पता है कि जमात-ए-इस्लामी का जो एक रीच है, आज बीएनपी की रीच जला जमात-ए-इस्लामी से भी ज़्यादा है और बीएनपी जमात-ए-इस्लामी बेसिकली साथ में काम करते थे लेकिन बीएनपी को अब ये समझ में आ गया है कि बिकॉज़ अवामी लीग के अगेंस्ट में इतना सब कुछ गुस्सा है, तो जमात-ए-इस्लामी की तरफ लोग नहीं जा रहे क्योंकि जो रेडिकलाइज़ेशन एजेंडा लेके जमात वाले घूम रहे हैं और जो यूनुस के साथ एकदम कोऑपरेशन कर रहे हैं, उससे लोग भी थोड़े से नाखुश हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट वाले जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम है किंग्स पार्टी। नाउ ये किंग्स पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है जमात से और ये किंग पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है पूरी तरह से यूनुस से, जो बाय द वे अपॉलिटिकल बताता है अपने आप को, लेकिन उसको पता है कि अगर उसको कुछ भी लेजिटिमेसी बांग्लादेश के अंदर रखनी है, तो ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के स्टूडेंट लीडर्स के साथ उसको चिपक के बैठना पड़ेगा।
अब वो ये तो आप पूरा चल ही रहा है, लेकिन आप यहाँ पर एक सवाल पूछेंगे, यार आदि भाई एक चीज़ बताओ, ये यूनुस ने तो इतने इतने बीएनपी के लीडर्स को छुड़वा दिया, जितने जेल में थे उनको छुड़वा दिया। ज़ियाउर रहमान के बारे में बोलते हैं कि भैया उसने जाके इंडिपेंडेंस की थी, आपके शेख हसीना के फादर ने नहीं करी थी। लेकिन ये क्या है? ये चक्कर क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से ही कीप्स थ्रोइंग देम अ बोन कि साहब नहीं, 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 आपको ये चाहिए, आप एक काम करो, ये रखो, आई विल वर्क फॉर यू एंड ऑल दैट स्टफ। सो देयर इज सम बैक एंड कन्वर्सेशंस व्हिच आर हैपनिंग बिटवीन द बीएनपी एज वेल एज यूनिस, जहां पर यूनिस इनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता रहता है। हैविंग सेड दैट, वो डिस्काउंट्स इतने नहीं है कि बीएनपी अपने एजेंडे से साइड में हटे। दे हैव स्टार्टेड गिविंग हार्ड स्टेटमेंट्स अगेंस्ट यूनिस, और यूनिस के कुछ लोगों ने बीएनपी के अगेंस्ट में भी अटैक करना शुरू कर चुके हैं। आलमगीर जो एक बड़े बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान से काफी क्लोज है, उन्होंने बोला कि साहब हम अगर ये इलेक्शन ठीक से ना बोला जाए और ये ना अनाउंस किया जाए तो हम बेसिकली दोबारा से एक प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों को सड़कों पे उतार के जब तक एक रोड मैप इलेक्शंस का नहीं आता तब तक हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और इस देश को दोबारा से मतलब केओस की तरफ लेके जाएंगे, इन बेसिक सिंपल वर्ड्स। यूनुस को ये चीज पता है कि भाई उसके दिन नंबर्ड हैं, तो इस बारे में वो ज्यादा बोलता नहीं है और पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन बीएनपी के साथ वो खुद हाई लेवल पे नहीं करना चाह रहा। बट उसके लो लेवल के टट्टू अभी बीएनपी पे अटैक करना शुरू हो चुके हैं। बट मेरे को ये भी पता है कि कितना टाइम तक बीएनपी के अटैक यूनुस अपने आप सहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रक्चर टूटेगा और जैसे ही ये टूटेगा तो फिर आपको दिखेगा कि ये मतलब खुले में इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, एंड दिस इज इनएविटेबल नाउ। नाउ ये जो इस्लामिस्ट हैं और जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जितने भी ये जो जमात और तबलीगी जमात और ये जितने भी हैं, ये यूनुस के पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए कि यूनुस ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में करे ताकि ये लोग पावर में ले लें और यूनुस एक प्रेसिडेंट टाइप फिगर हेड बना के वहां पर ऊपर बैठा रहे, ताकि वो जो इंटरनेशनल चीजों को हैंडल करना है वो यूनुस कर सके, अंदर देश में ये लोग को जो अपना एजेंडा चलाना है वो चला सके। तो ये चीज दिखती है बाहर आती हुई। ये पूरी तरह से अभी ग्राउंड पे एस्टैब्लिश नहीं हुई है, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बीएनपी और जमात के बीच में भी झगड़े शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जमात को पता है कि साहब इस टाइम पे अगर इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, उनको ये सब चीजें चाहिए, तो वो यूनुस के साथ उसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, वो एक ऑपोजिशन टाइप बन जाते हैं यूनुस के अगेंस्ट में। तो जमात को भी पता है, उसने फटाफट अपना साइड स्विच करा है और आपको तभी दिखता है एक तरह का प्रो पाकिस्तान एजेंडा इस देश के अंदर बाहर निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बीएनपी लीडर्स ने जमात के ऊपर जो अटैक्स करने शुरू करे हैं, दे आर बेसिकली फॉर देयर रोल इन 1971, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जमात के बारे में ये चीज बांग्लादेश में बोलते नहीं है। यहाँ पर एक और चीज कल बाहर निकली जो बड़ी शॉकिंग थी। शॉकिंग ये थी, और कहीं ना कहीं इसके बारे में हमने अपने पॉडकास्ट में मेंशन भी किया है, कि शेख हसीना के अगेंस्ट में जब उसको निकाला था 5 अगस्त को, उसके ऊपर एक पूरा असैसिनेशन का प्रोग्राम था और भारत ने लिटरली उसको बचा के वहां से निकाला है। धमकी मारी थी, 2 रफाइल भेजे थे, ये पूरी स्टोरी हमको पता है। नाउ यहाँ पर जो अभी पूरा प्लान ये कल एक्सपोज हुआ है कि देयर वाज अ मेटिकुलस प्लान फ्रॉम अ ग्लोबल मिलिटेंट टेररिज्म मिलिटेंट, जो एक ग्लोबल टेररिस्ट की तरफ से, उसके नाम ऑब्वियसली नहीं बताए जा रहे अभी, लेकिन वो एक असैसिनेशन प्लान लेके बैठे हुए थे, इसी तरह से जिस तरह से आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो के साथ किया गया था। अब देखिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट फोर्सेस के साथ इसका काफी लिंक है, देयर इज नो क्वेश्चन। यहाँ पर एक और चीज इन्होंने करी, मैं आपको इसके पहले बताता हूं। एक टेररिस्ट है जिसका नाम है जियाउल हक, ठीक है, सैयद जियाउल हक। ये जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमपी का एक बड़ा किंगपिन है। यहां पर इसका इन्वॉल्वमेंट था यूएस सिटीजन अभिजीत रॉय को मारने का, और उसकी वाइफ को भी मारने का इसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ था। ये सेक्युलर ब्लॉगर्स को भी मारता था, काफी उल्टे सीधे इसने काफी काम करे वहां पर। 2013 में इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ शेख हसीना की तरफ से, और उसके बाद ये भाग गया। ये 2013 में अगर आपको याद होगा, उस टाइम पे कू टाइप सिचुएशन हुई थी, तो ये भाग गया वहां पर। अब ये भागा कहां पर, ये भागा जाके पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बैठ गया और वहां पर काफी टाइम से बैठा हुआ है। अब पता चला कि ये आया है बांग्लादेश दिसंबर 30 2024 को, और मेजर, बाय द वे ये एक आर्मी का पार्ट था, मेजर जियाउल हक ने अभी अपने कोर्ट में जाके बोला है कि साहब मेरे पे जितने केसेस हैं उसको जरा मेरे को अक्विटल दीजिए, क्योंकि ये सारे फेक केसेस हैं और मेरा नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में से हटाइए। सुनने में आ रहा है कि यूनुस इसका बैकिंग कर रहा है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जमात का जो प्रेशर है यूनुस के ऊपर टू डू ऑल दिस स्टफ इज एक्चुअली वर्किंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस।
तो आपको जब दिखेगा कि इतने सारे ये जो टेररिस्ट बाहर निकले हैं, दिस मे नॉट बी द बिगेस्ट प्लान ऑफ यूनिस, बट दिस इज ऑब्वियसली द प्लान ऑफ द जमात जो ये चीजें करना चाहती हैं। क्योंकि देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जमात की जो क्लोजनेस है पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में तो आप सबको मतलब वी ऑल नो व्हाट इज द हिस्ट्री और किस तरह से ये चीजें आगे गई हैं एंड किस तरह से 1970s और 71 में जो जो चीजें वहां पर हुई थी, वो आप सबको ऑलरेडी पता है। अब आते हैं एक दो चीजें और। कल एक बीबीसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि वेस्टर्न मीडिया भी अब छुपाना मुश्किल समझेगी इन चीजों को। बीबीसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन हिंदू परसिक्यूशन, जहां पर बीबीसी की एक जर्नलिस्ट ने हिंदू एरियाज में जाके वहां पर लोगों से बात करी है। इट्स क्वाइट अ शॉकिंग डॉक्यूमेंट्री, जहां पर काफी लोगों का जो असलियत है वो पूरी तरह से उसका पर्दाफाश हुआ है। ऑल्दो आई डोंट रियली वॉच बीबीसी, बट जब कोई ऐसी चीज आती है तो जरूर देखना पड़ता है, और मैंने देखा। इट वाज अ हेयर रेजिंग डॉक्यूमेंट्री, लेट मी जस्ट से दिस। बांग्लादेश में एक और चक्कर अभी शुरू हो चुका है। लोग रोना शुरू हो चुके हैं कि भाई भारत में हमारे ट्रीटमेंट के लिए हमको वीजा नहीं मिलता है, और ये वो काफी सारी चीजें हैं। दो तीन लोगों के केस आए, जहां पर एक केस में मैं आपको बताता हूँ, खदीजा खातून करके एक एक लेडी है, जिसके हस्बैंड को एक लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, जो बेसिकली बांग्लादेश में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अपनी बुकिंग वुकिंग करा रखी थी। अब इनको वीजा नहीं मिल रहा। वीजा नहीं मिल रहा तो भाई रोना शुरू हो रहे हैं कि यार हमको जाने नहीं दे रहे, ये वो एंड ऑल दैट। तो यार इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए, कंगालों को, तुम तो बड़े एडवांस्ड इकोनॉमी हो यार। बनाओ अपने पास हॉस्पिटल, अपने आप करो, नहीं तो जाओ थाईलैंड, सिंगापुर, कोई टेंशन नहीं है हमको। आई मीन दिस इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, एंड ये चीजें कहीं किसी को पता नहीं चलती हैं। यहाँ पर एक और अपडेट आया भारत की तरफ से कि भाई हरियाणा सरकार ने रोहिंग्यास को पूरी तरह से साफ करने का एक डेडलाइन रख दी है। और उस डेडलाइन के तहत जो सबसे पहली डेडलाइन है कि भाई जितने भी आइडेंटिफाई करने हैं रोहिंग्या, 12 जनवरी तक पूरी आइडेंटिफाई करके उनकी वेरिफिकेशन करके उनको कैंप्स के अंदर डालने का काम 12 जनवरी तक खत्म होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप एक ही झटके में, जो हरियाणा से बिल्कुल भी खबरें नहीं आ रही थी, अब आनी शुरू हुई है कि भाई एक ही फेल स्वीप में ये लोग बोल रहे हैं जितने आइडेंटिफाई करो फटाफट कैंप में डालो। 12 जनवरी तक टाइम है आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके बाद 1 महीने के अंदर कैंपिंग, एंड उसके बाद हम यहां से डिपोर्ट करना शुरू करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डेवलपमेंट। और मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे ही आप वेरिफिकेशन और आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, ये अपने आप भागना शुरू हो जाएंगे यहां से, एंड दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। कल पता चला एक इन्फिल्ट्रेटर है, उसके साथ किसी मीडिया आउटलेट ने एक इंटरव्यू करा। जब मीडिया आउटलेट ने इंटरव्यू करा तो उसने ऐसा बताया कि जो मेन रूट्स थे पहले इन्फिल्ट्रेशन के, अब उस पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आ चुकी है भारत की तरफ से, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग लिटरली नाक डेप्थ तक पानी इनके अंदर घुस घुस के किसी तरह से हो के अंदर घुस रहे हैं, और जो थोड़े बहुत घुस रहे हैं वो भी पकड़े जाते हैं। तो ये इन लोगों ने बताया कि साहब अभी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, और बिल्कुल भी उसको सस्टेन करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी जंगल ट्रेल्स, अंडर वाटर ट्रेल्स, ये सब है, इनके ऊपर भी फौज की और बीएसएफ की नजर काफी स्ट्रांग हो चुकी है। ये रैकेट बस्ट हुआ फिर से दिल्ली में, जहां पर बंदा एक बड़ा फ्रेश आया था, और फ्रेश आते साथ वो पकड़ा गया तो उसकी फिर इंटेरोगेशन हुई, और इंटेरोगेशन में उसने ये सब चीजें बताई हैं। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट आप देखेंगे कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एक्सक्यूज मी, वेस्ट बंगाल के अंदर इस ये कनेक्टेड था भाई किसके साथ? फेक पासपोर्ट्स का जो एक रैकेट वेस्ट बंगाल में चल रहा था, बांग्लादेशियों को फेक आईडीज दिलाने का एक जो पूरा रैकेट चल रहा था, उसके अंदर भाई का पूरी तरह से हाथ था। ये है भाई सब इंस्पेक्टर साहब। और ये चीज काफी व्यूअर्स ने भी चैनल की वो बोली है कि साहब देखिए ये सब तो ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन टाइम पे पुलिस पैसे वैसे लेके कुछ कई जगहों पे ये सब चीजें कर रही है। अब यार ये इल्जाम लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि हमको कोई एकदम हार्ड फैक्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन ये चीज हमको पता है ये हो रहा है। सो दिस इज काउंटिंग टू बी द फर्स्ट अरेस्ट जहां पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की तरफ से ऐसे काम किए जा रहे हैं, और उनको अभी पकड़ा जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। तमिलनाडु में भी कल कुछ क्रैकडाउन शुरू हुआ। काफी टाइम से मैं बोल रहा था भाई साउथ इंडियन स्टेट्स में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कल एक क्रैकडाउन हुआ जहां पर एक नेक्सस, छोटा नेक्सस, 4-6 लोगों का पकड़ा गया है, जो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फैसिलिटेशन के अंदर काम करते थे। सो धीरे धीरे करके अभी मेरे हिसाब से पैन भारत ये चीजें चलेंगी, लेकिन ये चीज तो ठीक है, हम करते रहेंगे। देखने की चीज ये है कि यूनुस अभी ये जो बीएनपी के साथ झगड़ा है, इसको आगे कैसे लेके जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल शो लेके आने वाला हूँ। कल जैसे हमने जनरल रायन के साथ बात करी थी ऑन ग्लोबल लेवल कि साहब गहरा राज बहुत डेस्परेट है। भारत के साथ अभी मैं आपको बात करके दिखाऊँगा कनेक्शन में कि भाई कितना डेस्परेट है और क्या-क्या चीज़ वो भारत के साथ कर सकता है। कुछ बहुत शॉकिंग चीज़ मेरे हाथों में आई हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट शो एट 3:15 टुडे आफ्टरनून। अपना 12:45 पे जो आपके पास अपडेट आएगा, वो आएगा चाइना के ऊपर क्योंकि रूमर हैज़ इट कि चाइना के अंदर एक नया वायरस जा रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है और हो क्या रहा है चाइना में, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।